जीएसटी पढ़ेंगे कक्षा 11 में। एक तो जीएसटी के साथ और एक बिना जीएसटी के साथ। पहला ट्रांजैक्शन है गुड्स परचेज्ड। जब माल खरीदा जाता है तो हमारी सिंपल एंट्री बनती है परचेज अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ये बिना जीएसटी के प्रविष्टि है। इसी प्रकार जब हम माल बेचते हैं तो हमारी प्रविष्टि बनती है बिना जीएसटी के बैंक अकाउंट डीआर टू सेल्स। तीसरी प्रविष्टि एक्सपेंसेस की है। यदि हम खर्चा करते हैं तो हमारी एंट्री बनती है एक्सपेंसेस अकाउंट डीआर टू बैंक अकाउंट। ये अब तक हमने जब प्रविष्टियाँ पढ़ी बिना जीएसटी के, लेकिन यदि हम इन प्रविष्टियों को जीएसटी के साथ पढ़ेंगे तो देखिए परचेज में तो परचेज माल जब हम खरीदेंगे तो परचेज अकाउंट डीआर होगा, ठीक है। यहाँ वस्तु की कॉस्ट आएगी, लागत आएगी, लेकिन जब यहाँ हम पेमेंट करेंगे तो उसमें वस्तु की कॉस्ट के साथ साथ जीएसटी का अमाउंट भी पेड किया जाएगा। अब जीएसटी अगर हम एक ही राज्य में ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो हमारी एंट्री होगी इनपुट CGST अकाउंट डीआर, इनपुट SGST अकाउंट डीआर। यदि हम अपने एक ही स्टेट से खरीद रहे हैं, जिस स्टेट के हम रहने वाले हैं, तो हमारा ट्रांजैक्शन पूरा हो गया कि परचेज और CGST और SGST दोनों डेबिट होंगे और टू बैंक आ जाएगा। लेकिन हम यदि अदर स्टेट से अगर हम परचेज करते हैं तो इनपुट IGST अकाउंट डीआर होगा। मेरी बात ध्यान से सुनना, या तो यही आएगा एंट्री में, यदि सेम स्टेट से खरीद रहे हैं तो अदर स्टेट खरीद रहे हैं तो ये आएगा, दोनों में से एक आएगा, दोनों एक साथ कभी भी नहीं आएंगे। अब आती है बेचने की एंट्री, गुड्स सोल्ड। बैंक टू सेल्स हमने किया था, हमारे पास इस बार जब बैंक आएगा तो उसमें जीएसटी का अमाउंट भी इंक्लूड होकर के आएगा, और ये आपका सेल्स अकाउंट टू सेल्स अकाउंट, ये टू सेल्स अकाउंट। इसमें केवल वस्तु की लागत है, लेकिन यदि हम एक ही राज्य में, अपने ही राज्य में वस्तु बेच रहे हैं तो आउटपुट CGST और आउटपुट SGST ये अपने ही राज्य में बेचने पर आएगा। यदि हम अदर स्टेट में बेचते हैं तो हमारा एंट्री होगी टू आउटपुट IGST अकाउंट आएगा। एंट्री या तो ये आएगा या फिर ये आएगा। अब हम क्या करते हैं, मान लो अगर कोई असेट्स खरीदते हैं तो उस असेट्स, यहाँ परचेज की जगह असेट्स का नाम आ जाएगा, बाकी एंट्री सेम होगी। अब हमारे पास जो पैसा जीएसटी का हमने पेड किया है, और इसी तरीके से जैसे एक्सपेंसेस हैं तो एक्सपेंसेस की एंट्री होगी एक्सपेंसेस अकाउंट डीआर। अगर सेम अपने ही राज्य से परचेज कर रहे हैं तो इनपुट CGST अकाउंट आएगा और इनपुट SGST अकाउंट आएगा, और टू बैंक, यहाँ हम पैसा चुकाएंगे जीएसटी के साथ में। लेकिन यदि हम अदर स्टेट से वस्तु परचेज करते हैं तो ये दोनों नहीं आएंगे, और इनके स्थान पर इनपुट IGST अकाउंट आएगा। याद रहे, मैंने फिर कहा था कि या तो यही आता है या फिर ये आता है एंट्री में। अब आपने कितना पैसा चुकाया है और आपको कितना और जीएसटी चुकाना है, इसके लिए आप बीइंग सेट ऑफ जीएसटी की सेट करने वाली एंट्री करेंगे। तो सबसे पहले अपन लिखेंगे आउटपुट IGST अकाउंट डीआर। आपको कितना जीएसटी देना है
आप कितना दे चुके हैं वो यहाँ आएगा। इसमें इनपुट आईजीएसटी ये वाला और इनपुट आईजीएसटी ये वाला दोनों जुड़ करके इनपुट आईजीएसटी यहाँ आ जाएगा। अब इस अमाउंट में से इस अमाउंट को लेस करने के बाद जो भी अमाउंट होगा वो आपको पेड करना है और यहाँ लिखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कैश लेज़र और ये पेमेंट हम सरकार को चुका देंगे और इस तरीके से जीएसटी का पूरा कंप्लीट एंट्री हो जाएगी। और सीजीएसटी और एसजीएसटी के लिए भी इसी प्रकार से प्रविष्टि करेंगे। थैंक यू।